दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी है। दोस्तों, कहानी सुनने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा। उसके अलावा दोस्तों, ये जो कहानी है आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगी। और उसके अलावा दोस्तों, आज की ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी के अंदर बहुत बेसिक लेवल की ग्रामर का यूज़ करके कहानी को लिखा गया है। तो जिन लोगों ने अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू किया है या फिर जो लोग बिगिनर लेवल की इंग्लिश सीखना चाहते हैं और जिन लोगों को छोटे छोटे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में भी समस्या होती है, दोस्तों ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे बेसिक लेवल के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, उसके अलावा आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए वर्ड मीनिंग भी सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ट्रांसलेशन का प्रोसेस है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ट्राई अगेन। दोस्तों, ट्राई मतलब प्रयास करना, कोशिश करना, मतलब कि प्रयास। ट्राई अगेन मतलब दोबारा कोशिश करो। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे ज़रूर नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस टू माइस वर प्लेइंग। क्या मतलब हुआ? वंस टू माइस वर प्लेइंग। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जिन वाक्यों की टेल पर रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं, इस तरह के वाक्यों को पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य कहा जाता है, जहां वॉज या वर का इस्तेमाल हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है। यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ वर का यूज़ किया जाता है, जैसा यहाँ किया गया है। साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई गई है। उसके अलावा दोस्तों, माउस का मतलब होता है चूहा, लेकिन वो एक के लिए होता है। और यदि एक से अधिक चूहे होंगे तो उसको माइस कहा जाता है। तो दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। माइस मतलब चूहे और ये एक प्लूरल नाउन है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, टू माइस दो चूहे, वर प्लेइंग खेल रहे थे, दे वर रनिंग आफ्टर ईच अदर। दोस्तों, ये भी हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। और रन आफ्टर का मतलब होता है किसी के पीछे भागना। दे वर रनिंग आफ्टर ईच अदर। क्या अर्थ हुआ? कि वे एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। सून दे एंटर्ड आ डेयरी। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, जहां वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एंटर का अर्थ होता है प्रवेश करना, सेकंड फॉर्म एंटर्ड। सून मतलब कि जल्दी ही। दे एंटर्ड उन्होंने प्रवेश कर लिया। आ डेयरी मतलब वो एक डेयरी में उन्होंने प्रवेश कर लिया। वाइल रनिंग दे स्लिप्ड एंड फेल इनटू आ लार्ज ड्रम फुल ऑफ मिल्क। क्या अर्थ हुआ? वाइल रनिंग। दोस्तों, वाइल का मतलब होता है दौरान। वाइल रनिंग का अर्थ हुआ दौड़ने के दौरान। और दोस्तों, आप इस चीज़ को भी नोट करें, जब आप वाइल का यूज़ करेंगे तो वाइल के बाद हमेशा ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप बोलते हैं, मान लीजिए खेलने के दौरान वाइल प्लेइंग, खाना खाने के दौरान वाइल ईटिंग द फूड, सोने के दौरान वाइल स्लीपिंग। तो जब भी आप वाइल का यूज़ करेंगे उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो क्या अर्थ हुआ? वाइल रनिंग मतलब दौड़ने के दौरान। दे स्लिप्ड, स्लिप का मतलब होता है फिसल जाना, और सेकंड फॉर्म स्लिप्ड, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। दे स्लिप्ड वह फिसल गए। एंड फेल, और ये फॉल की सेकंड फॉर्म है। फॉल मतलब गिरना, सेकंड फॉर्म फेल, FELL। एंड फेल और गिर गए। इनटू का मतलब होता है अंदर। इनटू अ लार्ज ड्रम एक बड़े ड्रम में गिर गए। फुल ऑफ मिल्क जो दूध से भरा था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वाइल रनिंग दे स्लिप्ड एंड फेल इनटू आ लार्ज ड्रम ऑफ फुल ऑफ मिल्क। मतलब दौड़ने के दौरान, भागने के दौरान वे फिसल गए और दूध से भरे बड़े ड्रम के अंदर वो गिर गए। बोथ ऑफ देम डिड नॉट नो हाउ टू स्विम।
दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, जैसा यहाँ किया गया, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर और देखने का मिलेगा, हाउ टू स्विम। हाउ टू स्विम का मतलब होता है तैरना। तो जब आप कोई भी ऐसे वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप किसी व्यक्ति की एबिलिटी को दिखाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं, तो वहाँ पर हाउ टू का प्रयोग करके आप वाक्यों को बना सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे आप बोल रहे हैं मुझे क्रिकेट खेलना आता है, तो आप इसको हाउ टू से कैसे बना सकते हैं? आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। राजू को तैरना आता है, राजू नोज़ हाउ टू स्विम। मुझे दौड़ना नहीं आता है, आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। तो दोस्तों हाउ टू का यूज़ करके आप इस तरह के वाक्य बना सकते हैं। तो अब इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? बोथ ऑफ दैम डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, मतलब वे दोनों तैरना नहीं जानते थे। सून मतलब जल्दी ही। दे स्टार्टेड ड्राउनिंग। दोस्तों ड्राउन का अर्थ होता है डूबना, आप इसे नोट कर लीजिए। और स्टार्टेड का प्रयोग जब किया जाएगा जब पास्ट में हम ऐसे वाक्य बनाएंगे जहाँ पर लगा लगी जैसे शब्द आएंगे। जैसे मान लीजिए वाक्य है वह खेलने लगा, वह दौड़ने लगा, वह नाचने लगा, तब आपको सिंपली सब्जेक्ट के बाद स्टार्टेड का यूज़ करना है, साथ में वर्ब की जो भी उसमें क्रिया हो रही है उसकी फोर्थ फॉर्म लगानी है। तो क्या अर्थ हुआ? सून दे स्टार्टेड ड्राउनिंग, मतलब जल्दी ही वे डूबने लगे। आगे देखिए, बोथ ऑफ दैम वर स्ट्रगलिंग टू सेव देयर लाइव्स। दोस्तों ये भी पास्ट कॉन्टीन्यूस का वाक्य है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था, राहत रही थी वाले वाक्य। और आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना। बोथ ऑफ देम वर स्ट्रगलिंग, दोनों संघर्ष कर रहे थे, टू सेव बचाने के लिए, देयर लाइव्स अपने जीवनों को। देयर मतलब अपने, उनके। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? बोथ ऑफ देम वर स्ट्रगलिंग टू सेव देयर लाइव्स, मतलब वे दोनों अपने जीवन को बचाने का संघर्ष कर रहे थे। वन ऑफ द माइस सैड, वन ऑफ द माइस सैड का अर्थ क्या हो? उनमें से एक चूहे ने कहा, डियर फ्रेंड मतलब कि प्यारे दोस्त, आई थिंक मुझे लगता है, थिंक मतलब सोचना, लगना, आई थिंक मतलब मुझे लगता है, वी आर गोइंग टू ड्राउन। दोस्तों ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का वाक्य, तो उसने क्या कहा कि डियर फ्रेंड प्यारे दोस्त, आई थिंक मुझे लगता है, वी आर गोइंग टू ड्राउन हम डूबने वाले हैं, या कह सकते हैं इसको हम डूबने जा रहे हैं। नोबडी कैन सेव अस नाउ, नोबडी मतलब कोई भी नहीं, नोबडी कैन सेव अस नाउ मतलब अब कोई भी हमें नहीं बचा सकता। द अदर माउस सैड, दूसरे चूहे ने कहा। और दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया था यदि चूहा एक होगा तो माउस, और इसका प्लूरल होता है माइस। तो क्या अर्थ हुआ? द अदर माउस सैड, दूसरे चूहे ने कहा, वी शुड नॉट लूज़ हार्ट। दोस्तों देखिए इस वाक्य में शुड का यूज़ किया गया। शुड का प्रयोग आपने कई बार देखा होगा, आपने भी शायद किया होगा। बेसिकली शुड का प्रयोग एक ही कंडीशन में किया जाता है जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप सलाह को दर्शाना चाहते हैं, तो वहाँ पर शुड का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक मॉडल है। और शुड के साथ आपको हमेशा ही, यदि आप वर्तमान में वाक्य बनाएंगे, शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए वाक्य बनाते हैं, आपको दौड़ना चाहिए, इसमें सलाह का आभास हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? यू शुड रन। आपको स्कूल जाना चाहिए, इसमें भी आप सलाह दे रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? यू शुड गो टू स्कूल। तो सिंपली जब आप ऐसे वाक्य बनाएंगे जहाँ पर आप कोई सलाह को दर्शाते हैं, किसी भी तरह की सलाह को, तो शुड का यूज़ वहाँ किया जाएगा। वी मतलब हम। तो दूसरे चूहे ने कहा, वी शुड नॉट लूज़ हार्ट। लूज़ हार्ट मतलब हिम्मत हारना, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वी शुड कीप ट्राइंग, और यहाँ पर भी सलाह का यूज़ हो रहा है, सलाह का पता चल रहा है, तो शुड का यूज़ किया गया। वी शुड कीप ट्राइंग, हमें कोशिश करते रहना चाहिए। अनटिल वी सक्सीड, जब तक वे हम सफल ना हो जाएं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपका एक थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूँगा। आप में से शायद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद इस शब्द को अब तक नहीं सुना होगा। दोस्तों यदि आपने इस बात को नोटिस किया हो कि जब भी मैं आपको कोई वर्ड बताता हूँ तो मैं आपको इस बात को हमेशा मेंशन करता हूँ कि वो शब्द एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्योंकि यदि आपको उस शब्द के बारे में ही नहीं पता होगा तो आप उसका सही से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों ये जो वर्ड है सक्सीड, SUCCEED, इसको सक्सीड पढ़ेंगे। और दोस्तों जानने वाली बात यह है, यहाँ ये इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको
अब तक इस वर्ड के बारे में नहीं पता होगा या फिर उन्होंने सुना होगा तो उनको इसकी मीनिंग नहीं पता होगी। आमतौर पर आप सफल होने के लिए सक्सेस वर्ड का यूज़ करते हैं, SUCCESS। तो दोस्तों अब आप इस बात को भी ध्यान में रखें कि जो वर्ड है सक्सेस वो वर्ब नहीं है। ज़्यादातर लोग गलती करते हैं कि उसको नाउन समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। अब अगर आप कोई वाक्य बनाएंगे कि वह सफल हो जाएगा तो आप उसमें आमतौर पर क्या लिखेंगे, ही विल सक्सेस। दोस्तों ये आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो आप विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं, आप नाउन को यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि जानने वाली बात यह है कि जो सक्सेस SUCCESS सक्सेस जो शब्द है वो वर्ब ही नहीं है, वो नाउन है। तो वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे वाक्य बनाएंगे वह सफल हो जाएगा तो आप यहाँ पे सक्सेस का यूज़ नहीं करेंगे, आप सक्सीड का यूज़ करेंगे। ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी तो हो जाएगा ही विल सक्सीड। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप सक्सेस और सक्सीड में अंतर को समझ पाए होंगे। और यदि आप सच में समझ पाए हों और आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कॉमेंट में दोस्तों ज़रूर बताएँ, क्योंकि मैं एक एक छोटी छोटी चीज़ को कवर करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी उस चीज़ को ध्यान से सुनें और उस चीज़ को एक्नॉलेज भी करें। चलिए, और दोस्तों अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, तो आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए। तो अब इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, वी शुड कीप ट्राइंग अनटिल वी सक्सीड। हमें कोशिश करते रहने चाहिए जब तक हम सफल ना हो जाएं। बट लेकिन द फर्स्ट माउस डिड नॉट ट्राई एंड ड्राउंड। और दोस्तों ये भी पूरा हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है जहाँ पर डिड नॉट का यूज़ किया गया, साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाई गई, उसके बाद दोबारा से सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो क्या अर्थ निकला, बट द फर्स्ट माउस डिड नॉट ट्राई, लेकिन पहले चूहे ने कोशिश नहीं की, एंड ड्राउंड, और वो डूब गया। आगे देखिए, द अदर माउस सॉ हिज फ्रेंड ड्राउनिंग इन द मिल्क। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। SEEC मतलब होता देखना, सेकंड फॉर्म है सॉ। तो क्या अर्थ हुआ, द अदर माउस सॉ हिज फ्रेंड ड्राउनिंग मतलब दूसरे चूहे ने हिज फ्रेंड मतलब अपने दोस्त को डूबता हुआ देखा, इन द मिल्क दूध में डूबता हुआ देखा। ही कैप्ट ऑन मूविंग हिज लेग्स। और दोस्तों कैप्ट का यूज़ साथ में फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दर्शाते हैं पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को करता रहा तो वहाँ कैप्ट के साथ फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, ही कैप्ट ऑन मूविंग हिज लेग्स। लेग्स मतलब टांगे, मतलब वह अपने पैरों को, अपने टांगों को चलाता रहा। टू कीप अफ्लोट, अफ्लोट का मतलब होता है तैरना, तैरते रहने के लिए, मतलब उस सतह पर रहने के लिए, अफ्लोट करने के लिए वो अपनी टांगे चलाता रहा। सून जल्दी ही, दिस हैड ए चर्निंग इफेक्ट। दोस्तों चर्निंग का मतलब होता है मथना। यदि आप गांव की पृष्ठभूमि से हैं तो आप जानते होंगे जैसे दूध में से या फिर मक्खन वगैरह जो निकालने की प्रक्रिया होती है तो उसको मथा जाता है, तो उस मथने को चर्न कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, जल्दी ही, दिस हैड ए चर्निंग इफेक्ट मतलब इसका एक चर्निंग इफेक्ट हुआ। एंड आ थिक लेयर ऑफ क्रीम, जो एक गाढ़ी, जो थिक मतलब गाढ़ी, जो एक गाढ़ी मोटी जो सतह थी क्रीम की वो बन गई। केम टू द सरफेस, वो क्या हुआ, वो सतह पर आ गई। तो दोस्तों इस तरह से जब मक्खन वगैरह बनाया जाता है तो उसकी चर्निंग की जाती है जिससे क्रीम की लेयर आ जाती है ऊपर को। तो शायद आप में से कुछ लोग इस प्रक्रिया को जानते भी होंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो चर्निंग इफेक्ट था, एंड ए थिक लेयर ऑफ क्रीम केम टू द सरफेस, उसके कारण एक जो मोटी क्रीम की जो लेयर थी, परत थी, वो सरफेस पर मतलब कि सतह पर आ गई। विद ग्रेट एफर्ट, बहुत ज़्यादा प्रयास से, द माउस क्लाइम्ड अप, क्लाइम मतलब चढ़ना, जो माउस था वो चढ़ गया ऑन द क्रीमी लेयर मतलब इस क्रीमी लेयर पर, क्रीमी सतह पर, जो क्रीम की सतह थी उसके ऊपर वो चढ़ गया। एंड ही देन जम्प्ड आउट ऑफ द ड्रम, और फिर उसने छलांग लगा दी, आउट ऑफ द ड्रम, उसने ड्रम से बाहर वो कूद गया। द माउस रियलाइज्ड, दोस्तों रियलाइज का अर्थ होता है महसूस होना, सेकंड फॉर्म रियलाइज्ड। द माउस रियलाइज्ड, चूहे को महसूस हुआ, दैट वन शुड ट्राई मतलब एंड ट्राई अगेन अनटिल ही सक्सीड्स। तो उसको क्या महसूस हुआ कि कोशिश करते रहना चाहिए, अगेन दोबारा बार बार कोशिश करता रहना चाहिए, अनटिल ही सक्सीड्स, जब तक वह सफल ना हो जाए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और बहुत ही अच्छे मैसेज के साथ। जो भी कहानियाँ होती हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं वो हमें बहुत ही अच्छा संदेश देती हैं और जीवन में कुछ सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। और यदि हम इस कहानी के बारे में बात करें तो सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी कहीं ना कहीं इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि जो लोग कोशिश करते हैं वो कभी ना कभी जीत ज़रूर जाते हैं। और दोस्तों यदि हम हार जाते हैं, या फिर आपने शायद इस फ्रेज़ को भी सुना होगा, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो दोस्तों हमें कभी भी
कोशिश करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। शायद आपने इस तरह की पंक्तियों को भी सुना होगा। तो दोस्तों बस यही मैं आपसे कहना चाहूँगा इस कहानी के माध्यम से। आप जो भी आप अपने जीवन में कर रहे हैं, यदि आप कोई विद्यार्थी हैं या फिर आप किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम्स वगैरह की, तो आप अपनी पूरी कोशिश उसमें करते रहिए और कभी ना कभी आप ज़रूर सफल होंगे। दोस्तों यहाँ तक कहानी को सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको आज की कहानी कैसे लगी। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।